अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास। 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा वैरायटी जो है आपको इसी चैप्टर में मिलेंगी। तो इसकी न्यू टॉपिक्स जो है हम 2 हिस्सों में करेंगे। चैप्टर 3 का पार्ट 1 अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करेंगे। 2019 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 15 में आपको कहता है एक बुलेट है जिसका मास है 50 ग्राम और उसको फायर किया जाता है एक 10 किलोग्राम के ब्लॉक में जो लकड़ी से बना हुआ है। और उसके बाद क्या होता है, वो जो ब्लॉक है वो स्विंग करने लगता है एक पेंडुलम की तरह। यानी कि एक ब्लॉक है जो एक रस्सी से बंधा हुआ था और जब गोली उसको लगती है तो वो एक रस्सी जो है झूलने लग जाती है एक पेंडुलम की तरह। आपको बताना है कि अगर जो ब्लॉक है वो डिस्प्लेस हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसका राइज हुआ 10 सेंटीमीटर तक, आपको बताना है स्पीड बुलेट की क्या होगी। ठीक है, सो डेटा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको मास दिया हुआ बुलेट का, हमने इसका नाम रख दिया m1, तो ग्राम में दिया हुआ था, इसको किलोग्राम में लाने के लिए 1000 से डिवाइड किया 0.05 kg आ गया आपके पास। देन m2 आपको जो ब्लॉक है उसका मास दिया 10 kg, तो उसको लिख दिया m2। देन आपके पास हाइट दी हुई है h 10 सेंटीमीटर, उसको 100 से डिवाइड किया 0.1 मीटर में आपके पास हाइट आ गई। देन इसके अलावा आपसे पूछा गया u1 क्या है, इनिशियल जो स्पीड होगी बुलेट की, पहले जो स्पीड होगी बुलेट की टकराने से पहले। यानी कि एक तो आपको स्पीड पता है कि बुलेट जो है टकराई जब उस ब्लॉक के साथ, उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है ना, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया है u1 का। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा m1 u1 प्लस m2 u2। सो u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी। अब चूंकि 1 का मतलब हमने यहाँ देखें m1 का मतलब बुलेट था, तो u1 का मतलब बुलेट की इनिशियल हम बात कर रहे हैं स्पीड की। m2 जो है वुडन आपका जो ब्लॉक है वो है, इसलिए अगर u2 होता तो ब्लॉक की वो वेलोसिटी जो होती सेम होती वो। सो अभी हम देखिए, हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। हमें पता है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल होता है m1 v1 प्लस m2 v2 के। अब यहाँ पर चूंकि हम 1 का मतलब बुलेट है, 2 का मतलब ब्लॉक है, 1 का मतलब बुलेट, 2 का मतलब ब्लॉक, ये इनिशियल कंडीशंस हैं, ये फाइनल कंडीशंस हैं। वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए m1 की वैल्यू पुट कर दी, u1 ऐसे लिखा, m2 आपके पास 10 था ऐसे लिखा, u2 0 क्यों, क्योंकि ब्लॉक पहले क्या था, रुका हुआ था, तो जो बुलेट लगी उसके बाद मूव करना शुरू हुआ, तो इसलिए u2 क्या है, 0 है, जबकि u1 कुछ ना कुछ है जो हमें मालूम करना है। इस तरह m1 जो लिखा था वो लिखा v1 और v2। अब यहाँ देखिए v1 और v2 दोनों मैंने v लिख दिया। क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लॉक है जब वो स्विंग करेगा तो बुलेट उसके अंदर होगी। सो जो ब्लॉक स्विंग करेगा, एक्चुअली जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी वही आपकी बुलेट की भी वेलोसिटी है। तो इसका मतलब है v1 और v2 दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ v लिख दिया। क्यों v लिख दिया, क्योंकि जब बुलेट ब्लॉक के अंदर जाएगा और स्विंग करना शुरू करेगा तो दोनों की वेलोसिटी एक ही होगी। यानी इसकी मिसाल ऐसे है, एक बच्चा अगर झूले पे बैठ के झूला ले रहा हो तो जो झूले की वेलोसिटी है उस बच्चे की वेलोसिटी वही होगी। इसी तरह बुलेट चूंकि ब्लॉक के अंदर चला गया, बुलेट और ब्लॉक की वेलोसिटी सेम है, इसलिए मैंने v1 और v2 दोनों की जगह क्या लिख दिया, सिर्फ v लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई करके 10 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया। अब इन दोनों में आपको दिख रहा है v कॉमन है, तो मैंने v कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 0.05 प्लस 10। अब 0 चूंकि ऐड होके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस नंबर पे ऐसे ही रहा, इनको ऐड किया तो ये नंबर आ गया v। अब ये v इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, v से ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नंबर वहाँ जाकर, सॉरी इसको हम बल्कि v को कुछ नहीं करेंगे, ये 0.05 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम वहाँ डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। 10.05 डिवाइड बाय 0.05, इसको मजीद डिवाइड करूंगा तो एक नंबर आ गया मेरे पास 201 और v अपनी जगह ऐसे ही रहा। सो u1 आ गया इक्वेशन की फॉर्म में 201 v। सो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 201 टाइम्स होगी उस वेलोसिटी के जो हमें बता, अभी जो है हमने बात की, जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी उससे जो है 201 गुना ज़्यादा होगी। अब कैसे होगी उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, एक पेंडुलम की बात कर रहा हूँ, पेंडुलम का मतलब आपको पता है वहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, क्योंकि आपको पता है एक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होती है, एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, तो हमेशा यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाते हैं। सो हम दोनों की वैल्यूज पुट कर दें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का mg है, दोनों को इक्वल लिखा। अब यहाँ m से m कट जाएगा और 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो v² इक्वल टू 2gh आपके पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, 2 यहाँ डिवाइड करा था, वहाँ मल्टीप्लाई किया, m से m कट गया तो v² इक्वल टू v² 1 v² और ये बच गया 2gh। अब स्क्वायर है और मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर के लिए मैं सबसे पहले काम करता हूँ, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, 2 की जगह 2, g की जगह 10 लिख दीजिए, ग्रेविटी 10 लिखिए, 9.8 लिखिए, हाइट की जगह जो आपकी वैल्यू थी वो लिख दीजिए। अब आप इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ गई, डेट इज 2। अब आप 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर लगा हुआ, v के स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट आएगा 1.414। सो ये वो वेलोसिटी होगी जो आपसे पूछी गई थी उस बुलेट की।
ठीक है ना, बुलेट की नहीं, ये वेलोसिटी आपकी, बल्कि सॉरी ये वेलोसिटी आपकी जो झूल रहा है जो आपका ब्लॉक, ये उसकी वेलोसिटी है। बुलेट की वेलोसिटी चूंकि बहुत ज़्यादा थी, वो 201 गुना ज़्यादा थी इससे। सो देखते हैं वो कितनी है। हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारे पास थी u1 = 201v। ठीक है ना, v का मतलब क्या है, ये वो वेलोसिटी है जो एंड में जो वुडन ब्लॉक झूल रहा है उसकी वेलोसिटी है। अब हम चूंकि u1 बुलेट की वेलोसिटी है, उसको हम निकालने के लिए इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 201 से, तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, डैट इज़ 281.41, जो कि लगभग आप देख सकते हैं 201 गुना है इस वेलोसिटी के। सो ये वो वेलोसिटी होगी जो बुलेट की आपसे पूछी गई कि बुलेट की क्या वेलोसिटी होगी। सो बुलेट की वेलोसिटी होगी 281.41 मीटर पर सेकेंड। 2018 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। अ ब्रिक ऑफ मास 2 kg, एक ब्रिक है, एक ब्लॉक है आप कह लें, जिसका मास है 2 kg, उसको ड्रॉप किया गया एक हाइट से जो 5 मीटर की बुलंदी पर थी। ठीक है, 5 मीटर की हाइट से 2 किलो की ब्लॉक को मैंने छोड़ दिया, और जो है आपको बताना है व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। आपको बताना है जो उसकी वेलोसिटी होगी जब 5 मीटर से आप उसको छोड़ेंगे, तो वो जब 3 मीटर के ऊपर आ जाएगा, तो इसका मतलब उस वक्त आपको बतानी है इसकी वेलोसिटी क्या होगी। सो यहाँ एक चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि 5 मीटर से जब छोड़ेंगे और जब वो 3 मीटर पर आएगा तो हाइट क्या होगी। ये आपको एक छोटी सी लॉजिकल बात है, पता होनी चाहिए कि हाइट जो है इन दोनों को जब हम माइनस कर लेंगे तो खुद ब खुद वो हाइट निकल आएगी। सो चलें डिस्कस करते हैं। डेटा क्या है, मास आपको 2 kg दिया हुआ, हाइट जो थी आपके पास उसको हमने h1 नाम दे दिया चूंकि इनिशियल जो भी थी हमारे पास 5 मीटर थी। अब जो हमारी एक्चुअल जो हाइट होगी h, वो क्या हो जाएगी, जो आपकी टोटल हाइट जो आपको दी हुई थी और किस हाइट पर पूछा है, 3 मीटर की हाइट पर, इन दोनों को मैं आपस में क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास वो एक्चुअल हाइट आ जाएगी जिस पे वो मुझसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है वेलोसिटी। ठीक है, आपको याद रखना है जो हाइट आपको दी हुई है उसमें से जो हाइट आपसे पूछ रहा है उनको आपस में माइनस करेंगे तो एक्चुअल हाइट निकल आएगी जो आपसे पूछी जा रही है, जहाँ पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। सो 5 में से 3 मैंने यहीं पर निकाल दिया, तो ये बच गया 2 मीटर। अब 2 मीटर के ऊपर आपको बताना है वेलोसिटी क्या होगी। अब आपको पता है ड्रॉप का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, ग्रेविटी 9.8 होगी। इसके अलावा आपको वेलोसिटी पूछी, इट मीन्स VF यानी फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है। सो वेरी सिंपल केस है, आपको सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको आती है, 2gh = v² - vi²। सो 2 की जगह 2 लिखा, वैल्यूज़ लिखी, gh वगैरह जो भी वैल्यूज़ थी मल्टीप्लाई किया आपने, तो देखें ये जो तमाम नंबर्स मल्टीप्लाई किए 39.2 आ गया, vf² ऐसे आया, माइनस vi 0 था तो 0 का स्क्वायर 0 आया, 0 अब माइनस करें सेम वही रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल शिफ्टिंग करके लिख देता हूँ, सीधा करके लिख देता हूँ। सो vf² आ गया 39.2, बट हमारा टारगेट vf² नहीं है, vf है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट जब आप ले लेंगे तो आप के देखेंगे एक नंबर आएगा आपके पास, दैट इज 6.260। सो फाइनल वेलोसिटी जो उस ऑब्जेक्ट की है, जो उस बॉडी की आपसे पूछी गई थी, उस ब्लॉक की, सॉरी जो ब्रिक या ब्लॉक जो छोड़ा गया था 2 मीटर के ऊपर, जब वो आएगा 2 मीटर तक की हाइट तक पहुंचेगा, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी फाइनल वो होगी 6.260 मीटर पर सेकेंड। 2018 का ही क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13 भी है जो काफ़ी डिफिकल्ट और डिफरेंट था। उसमें आपको कहता है एक बलून है जिसको एक लकड़ी के छोटे से पीस से जो है ना आपने टाई कर दिया और उसको जो है ऊपर की तरफ वो जा रहा था। एक बलून है, उसके साथ नीचे आपने छोटी सी एक लकड़ी जो है बांध दी, लकड़ी का एक छोटा सा पीस बांध दिया और वो ऊपर की तरफ जा रहा था। उसकी वेलोसिटी उस वक्त क्या थी, 15 मीटर पर सेकेंड। अब हाइट जो थी 15 एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर, 300 मीटर जब हाइट पर वो पहुंचा तो जो वुडन पीस था वो क्या हो गया, डिटेच हो गया, हट गया, उससे अलग हो गया बलून से। तो आपको बताना है कि ये जो बलून है ये ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। सो देखिए आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको बता रहे एक बलून है और उसको जो है एक छोटे से आपने पीस से बांधा हुआ है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, और वो जो बलून है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकेंड। सो डेटा यहाँ समझ लेते हैं, आपको वेलोसिटी दी, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड और हाइट आपको बताइए 300 मीटर। अब चूंकि हम डिस्कस करेंगे रिवर्स केस, यानी कि नीचे आने की बात करें कि नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। सो यहाँ हाइट को हम नेगेटिव यूज़ करेंगे, एच तो लेंगे 300 बट माइनस में, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ग्रेविटी भी यहाँ यकीनन माइनस में लेंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। टाइम आपको बताना है, टाइम क्या होगा। तो देखें सिंपल सी बात है, न्यूमेरिकल दिखने में बहुत अजीब है बट इसका सोल्यूशन थोड़ा सा एक इसका फॉर्मूला से आपको पता चल जाए तो ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है, अदरवाइज से बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल था। सो देखें यहाँ पर डेटा आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ क्या करना है आपको,
हम बात करेंगे टाइम की, तो हमें पता है जब h इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, इससे हम टाइम निकाल सकते हैं, बाकी पहले से भी नहीं निकाल सकते और तीसरे वाले फॉर्मूले से भी नहीं निकाल सकते। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दूंगा, h की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, -300, वी आई की जगह 15 आ गया, t की जगह t आ गया, हाफ की जगह हाफ आया, g की जगह -9.8 आ गया और टी स्क्वायर ऐसे आया। अब -300 ऐसे ही रहा, 15t ऐसे ही रहा, ये 2 को जब 9.8 से डिवाइड किया मैंने, यानी 19.8 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से डिवाइड हुआ तो ये आ गया प्लस माइनस माइनस हो गया, 4.9 टी स्क्वायर बच गया। अब आपको पता है आपस में माइनस नहीं हो सकते क्योंकि एक टी स्क्वायर है और एक टी है, एक ही नंबर है। सो अब आप क्या करेंगे, आपको दिखाई दे रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए पावर 2 दिख रही है, पावर 1 दिख रही है और पावर 0 दिख रही है नंबर की, किसी वेरिएबल की। सो हम क्या करेंगे, उसको शिफ्ट कर देंगे। मैंने सबको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया, -4.9 टी स्क्वायर वहाँ जाकर प्लस का 4.9 टी स्क्वायर हो गया, प्लस 15t वहाँ जाकर माइनस का 15t हो गया, वो -300 वहाँ ऑलरेडी पहले से था वैसे ही रहा और इक्वल के बाद बच गया 0। अब आपको दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये आपने इक्वेशन लिखी है, फिर आप लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है। अब चूंकि इक्वेशन में t लिखा होता है इसलिए मैंने यहाँ t का फार्मूला लिख दिया, x लिखा होता है तो हम x का फार्मूला लिखते हैं, y लिखा हो तो y लिखते हैं यहाँ पर। सो दैट इज फार्मूला -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a। यहाँ पर a b c की वैल्यूज आपको दिख रही हैं। a है फर्स्ट टर्म को कहते हैं, जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसके कोफिशिएंट को a कहते हैं, जो सिंपल पावर 1 का कोफिशिएंट होता है उसको b कहते हैं और जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको c कहते हैं। सो a है 4.9, b है माइनस का 15, c है माइनस का 300। याद रहे कोफिशिएंट की साइंस लाजमी लिखते हैं। अब इन तमाम वैल्यूज को उठा के हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। माइनस ये आ गया फार्मूले का और ये b की वैल्यू आ गई आपके पास, प्लस माइनस b की स्क्वायर लिख दिया, -4, a की जगह ये लिखा, c की जगह c लिखा, दोबारा अपॉन में 2 और a की जगह ये लिख दिया। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस के ऊपर स्क्वायर आ जाए माइनस खत्म हो जाता है और ये दोबारा देखें यहाँ माइनस और ये माइनस है, जब मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा प्लस। तो अब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ऐड करके मेरे पास एक नंबर आ गया 6105 स्क्वायर रूट के अंदर। सो अब मैं क्या करता हूँ, 6105 का स्क्वायर रूट निकालूंगा और स्क्वायर रूट आ गया 78.13। अब ये इस नंबर से प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है, तो मैं इसको एक बार प्लस में लिख दूंगा और एक बार माइनस में लिख दूंगा। जब प्लस करूंगा तो मेरे पास एक नंबर आ गया 93.13, माइनस करूंगा तो माइनस में 63.13 आ गया। अब यहाँ आपको कॉमन सी बात है, कॉमन हमेशा आपको ये जनरल नॉलेज की बात है हमेशा याद रखनी है बेटा, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये तो आपको भी पता है, घड़ी में कभी भी आपका नेगेटिव टाइम नहीं आ सकता। हाँ, बुरा वक्त ज़रूर चलता है लेकिन नेगेटिव टाइम नहीं आता, मतलब माइनस में टाइम नहीं शो होता कि -5 सेकंड -10 सेकंड। सो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स अंडरस्टूड है, ये वाला हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता। बट हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड किया, एक नंबर आ गया 9.503 सेकेंड्स, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे माइनस है तो माइनस साथ ही रहेगा, -6। तो यहाँ पर आपको कंक्लूड करना है कि टाइम कौन सा वाला सही है और कौन सा गलत है, और सही गलत का फैसला करना आपको खुद आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसमें ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, आपको हिंट दे दी मैंने कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, आपको कोई क्यूरी हो किसी चीज़ से रेलेवेंट तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। कॉल्स नहीं करिएगा, आप सिर्फ मैसेज छोड़ दीजिएगा। कोई इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको होता है न्यूमेरिकल से रेलेवेंट या किसी भी चीज़ से रेलेवेंट तो आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, जो भी आपकी क्यूरी है मैं इसको जैसे ही फ्री होकर देखूँगा आपको उसका जवाब दे दूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको खुद फैसला करना है टाइम ये वाला सही है या ये वाला सही है, ठीक है। सो ये वाला आपको पता चल गया, अगर नहीं पता चला तो बाद में देख लीजिएगा कि पॉजिटिव टाइम जो है असल टाइम, तो 9.5 सेकंड लगेंगे उसको नीचे आने में, ठीक है। सो मज़ीद कोई आपको क्वेश्चन इस सवाल से पूछना हो तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर ओनली मैसेज कीजिएगा और बार बार मैसेजेस नहीं कीजिएगा, मैसेज छोड़ दीजिएगा, जब जवाब मिल जाए फिर आप दोबारा से मज़ीद कुछ पूछना पूछ लीजिएगा। थैंक यू।